नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। जापान ने भारत को IHI XF9-1 इंजन की पेशकश की। भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में इस बात की पुष्टि हुई है कि जापान ने भारतीय वायुसेना के अगली पीढ़ी के 5.5 पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर को शक्ति प्रदान करने के लिए सह विकास और स्थानीय उत्पादन के लिए अपने उन्नत IHI XF9-1 इंजन की औपचारिक पेशकश की है। यह जापान को एमका के इंजन विकास पर भारत के साथ सहयोग करने की दौड़ में शामिल होने वाला चौथा देश बनाता है, जिससे IAF की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो जाती है। यह एक लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिसे IHI कॉरपोरेशन ने जापान के अधिकरण प्रौद्योगिकी और रसद एजेंसी यानी ATLA के साथ साझेदारी में विकसित किया है। 2018 में वितरित किया गया प्रोटोटाइप 11 टन से अधिक शुष्क थ्रस्ट उत्पन्न करता है यानी ड्राई थ्रस्ट, और आफ्टर बर्नर के साथ 15 टन से अधिक है। अनुकूलनशीलता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए X591 में 20 टन की संभावित अधिकतम थ्रस्ट है, जो इसे छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म सहित अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए एक उम्मीदवार के रूप में स्थान देता है। अगला, वायुसेना को 2 और उन्नत हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों का प्रस्ताव मिला। भारतीय वायुसेना हाल ही में कई झड़पों के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस को बेअसर करने में रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम की हालिया सफलता से उत्साहित होकर अब अपनी सटीक हमला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2 अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम का मूल्यांकन कर रही है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विंड डेमन और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा आइस ब्रेकर, ये उन्नत हथियार IAF की बेजोड़ सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा के साथ उच्च मूल्य वाले भूमि और समुद्री लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता को बढ़ाने का वादा करते हैं। रैम्पेज मिसाइल एक सुपरसोनिक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ने हाल के अभियानों में अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया, जिसमें सटीक हमले किए गए, जिससे PAF के प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। किलेबंद सुरक्षा को भेदने और विवादित वातावरण में काम करने की इसकी क्षमता ने IAF को अगली पीढ़ी की प्रणालियों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है, जो इसकी क्षमताओं को पूरक और संभावित रूप से पार कर सकें। विंड डेमन और आइस ब्रेकर में IAF की रुचि क्षेत्र में तकनीकी बढ़त बनाए रखने के उसके इरादे को दर्शाती है। अगला, अत्याधुनिक स्मार्ट वाइड एरिया डिस्प्ले लड़ाकू जेट के लिए प्रस्तावित। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक प्रमुख भारतीय एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमटेल एवियोनिक्स ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के कॉकपिट के लिए एक उन्नत स्मार्ट वाइड एरिया डिस्प्ले विकसित किया। सैमटेल एवियोनिक्स के प्रबंध निदेशक और CEO पुनीत कौरा ने हाल ही में घोषणा की कि कंपनी ने भारत के महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कार्यक्रम एमका में एकीकरण के लिए इस अत्याधुनिक डिस्प्ले सिस्टम का प्रस्ताव किया है, जिसे भारतीय वायुसेना से विकास के लिए मंजूरी भी मिल गई है। एमका, जिसे स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया है, भारत की वायु रक्षा रणनीति का आधार बनने के लिए तैयार है और उसके उन्नत कॉकपिट में एक प्रमुख विशेषता अगली पीढ़ी के ग्लास कॉकपिट को अपनाना है, जिसमें पायलट की स्थिति संबंधी जागरूकता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक एवियोनिक्स को शामिल किया जाएगा। अगला, रूस ने भारत को Su-57E की पेशकश की। रूस ने अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ
फाइटर जेट के निर्यात संस्करण Su-57E की आपूर्ति करने के लिए अपनी बात भारत से फिर दोहराई है। इस प्रस्ताव में भारतीय प्रणालियों के गहन स्थानीयकरण और एकीकरण पर जोर दिया गया। रूस के सरकारी स्वामित्व वाले रक्षा समूह रोस्टेक के अनुसार Su-57E में भारत के सुपर 30 जेट के लिए नियोजित प्रमुख तकनीकें शामिल होंगी, जिसमें GAN आधारित ऐसा रडार और भारत द्वारा विकसित मिशन कंप्यूटर शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य सुपर 30 कार्यक्रम के साथ समानता सुनिश्चित करना है, जिससे भारतीय वायुसेना Su-57E को जो है स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियार प्रणालियों से लैस कर सके। Su-57E की जो पेशकश है वो सुपर 30 जेट के तकनीकी ढांचे पर आधारित है और जो IAF है उसके Su-30 MKI बेड़े का उन्नत संस्करण भी है। गैलियम नाइट्राइड आधारित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे रडार और एक भारतीय मिशन कंप्यूटर को भी शामिल करने से न केवल Su-57E की क्षमताएं बढ़ेंगी, बल्कि सुपर 30 जेट के साथ समानता सुनिश्चित करके रख रखाव और परिचालन रसद को भी सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। अगला, उन्नत एक्स बैंड एरे मोनोपल्स सीकर। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग में आगामी ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को चरणबद्ध एरे मोनोपल्स तकनीक की विशेषता वाले अत्याधुनिक एक्स बैंड सीकर से सुसज्जित किया जाएगा। इस नए सीकर को अभूतपूर्व सटीकता के साथ लक्ष्यों के लिए की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने, ट्रैक करने और संलग्न करने की मिसाइल की क्षमता को नाटकीय रूप से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्स बैंड सीकर 8 से 10 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में काम करता है, जो जटिल युद्ध वातावरण में उच्च रेजोल्यूशन ट्रैकिंग के लिए तैयार किया गया। पारंपरिक यांत्रिक रूप में स्कैन किए गए रडार सीकर के विपरीत चरणबद्ध एरे मोनोपल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित बीम का उपयोग करता है, ताकि एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक किया जा सके और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेशर्स के खिलाफ तेजी से अपडेट दर और लचीलापन बनाए रखा जा सके। अगला, यूक्रेन ने रूस से चुकाया 29 साल पुराना बदला। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 100 सुनार की और 1 लोहार की तर्ज पर जो है यूक्रेन ने 550 दिनों के सीक्रेट प्लानिंग के बाद रूस पर ऐसा ड्रोन हमला किया कि वो अंदर से हिल गया है। रूस के 4 एयर बेस में खड़े 40 लड़ाकू विमान और सैकड़ों क्रूज मिसाइलें इस ड्रोन अटैक में तबाह हो गई हैं। आशंका है कि कहीं बौखलाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु बम हमला न कर दे। इसी चीज का डर जो है वो सभी को सता रहा है। ये हमला जो कर यूक्रेन ने 29 साल पुराना बदला तो ले लिया, जब उसने बुदापेस्ट मेमोरेंडम के तहत 2000 परमाणु हथियार और 176 अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें उसे इस वादे के साथ सौंपी थी कि वो उस पर हमला नहीं करेगा। अगला, हल्का फुल्का स्वदेशी ड्रोन सिस्टम। इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह से तनाव चल रहा है, उसमें हर देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। खासतौर पर भारत के आसपास के देशों पर जिस तरह से चीन अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, भारत को ऐसे हथियारों की जरूरत है जो सस्ते, मजबूत और किलर हो। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठा रही है और इसे मजबूत करने के लिए देशी कंपनियों से नई तकनीक वाले ड्रोन रोधी सिस्टम के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। सेना की ओर से रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीज किया गया है, जिसमें CUAS और DAP 2020 की प्राप्ति की बात की गई है। इसमें 2 प्रकार के सिस्टम शामिल हैं, ग्राउंड बेस्ड सिस्टम और मैन पैक सिस्टम, जिसे एक सैनिक आसानी से
ले जा सके। अगला, रूस की RS-28 सरमत और सैटर्न 2 न्यूक्लियर मिसाइल। दुनिया ने रूसी मिसाइल का नाम रखा शैतान 2, यानी रूस की शैतान 2 मिसाइल इतनी खतरनाक है कि पश्चिमी देशों ने इसका नाम ही शैतान 2 रख दिया। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह न्यूक्लियर मिसाइल अपने साथ एक बार में 15 से 16 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकती है। इसे दुनिया में तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है। रूस ने इसी सैटर्न 2 को हाल ही में अपग्रेड किया। इसकी रेंज अब 13,000 से 16,000 किलोमीटर तक हो गई है और इसका अपडेटेड नाम RS-28 सरमत रखा गया है। रूस की यह मिसाइल दुनिया का विनाश कही जाती है। धन्यवाद।